जय हिंद, जय भारत। अभी हाल ही में 4 जगहों पे इलेक्शंस हुए हैं, उसके बारे में आप सब सैनिक जरूर जानते होंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, इन जगहों पे अभी भी जो इलेक्शंस हुए हैं, जहां के रिजल्ट्स आ चुके हैं, उनके बारे में अब तक वैसे आप लोग जान चुके होंगे। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो उनके रिजल्ट्स मैं बताना चाहूंगी। और रुकिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं सैनिकों की बात रखने वाली हूँ। क्योंकि बहुत सारे सैनिक है ना जो क्योंकि ज्यादातर स्टेट्स में बीजेपी जीत चुकी है। इन 4 में से 3 जगहों पर बीजेपी रूल में आ चुकी है और एक ही जगह पर कांग्रेस है। तो जो सैनिक है ना, उनका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बीजेपी आए। क्योंकि उनका कहना है, सैनिकों का कहना है कि बीजेपी उनके लिए कुछ कर नहीं रही है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बीजेपी किसी भी स्टेट में आए। लेकिन बीजेपी के आने की वजह से सैनिकों का किस तरीके से दिल टूटा है, और एक वीडियो है, छोटी सी क्लिप, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आम जनता जो है ना, उनको सैनिकों से कोई मतलब नहीं है। उनको उनकी जो फेवरेट पार्टी है, वो जो वोट देते आ रहे हैं, उनका मानना है कि हम उन्हीं को वोट देंगे, इसलिए उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। तो चलिए, सबसे पहले बीजेपी कांग्रेस में फर्क क्या था, कहां पर वो जीते हैं, क्या हुआ, एक बार मैं आपको छोटी सी डिटेल वहां की दे देती हूँ, उसके बाद हम अपनी टॉपिक पर आएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बीजेपी भी रूल में आ गई है। 230 सीटें थी, जिसमें से बीजेपी ने 163 सीट से जीत लिया है, वो आ गई है। और कांग्रेस 66 सीटों से, और बाकी अदर सिर्फ 1 सीट। उसके बाद हम आते हैं छत्तीसगढ़ पे। वहां पे 90 सीटें थी, जिसमें से बीजेपी ने 54 सीटों से जीत हासिल करी है, कांग्रेस ने 35 सीटों से और अदर्स ने 1 सीट से। और राजस्थान में भी 199 सीटें थी, बीजेपी ने 115 सीटों से जीत हासिल करी है, कांग्रेस ने 69 और अदर्स ने 15। यानी कि आप ये देखिए कि 4 जगहों में से 3 जगहों पर तो बीजेपी ही वापस से रूल में आ गई है। और पहले जहां पर बल्कि कांग्रेस थी, चारों स्टेटों में नहीं, लेकिन कांग्रेस थी पहले, और कांग्रेस को रिप्लेस करके बीजेपी रूल में आ गई है। हमें या आप लोगों को बीजेपी के रूल में आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। और अगर 2024 के इलेक्शंस में भी जो अप्रैल मई में होने वाले हैं, उसमें बीजेपी जीत जाती है, तो सैनिकों को बीजेपी के जीतने से या कांग्रेस के जीतने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको प्रॉब्लम है कि जो उनको हक उनका नहीं मिल रहा है। इतनी कोशिशें वो कर रहे हैं ना, शायद आज तक सैनिकों ने इतनी कोशिशें नहीं करी होंगी जितनी वो अब अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, अपने लिए अब वो लड़ रहे हैं। तो उनको किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से तकलीफ नहीं है, या आप लोगों को किसी एक ऐसी पार्टी से नहीं है कि बीजेपी से हमें नफरत है या कांग्रेस से हमें नफरत है। उनको प्रॉब्लम इस चीज से है कि उनके लिए कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है। क्योंकि ज्यादातर सैनिक दुखी इसलिए हुए हैं, कांग्रेस की पार्टी में राहुल गांधी ने अभी हाल ही में काफी कुछ करा है सैनिकों के लिए। अभी अगर शायद आपने हमारे चैनल की वीडियो देखी होगी, तो उसमें उन्होंने पुलिस थाने में जाके थानेदार को फटकारा भी था कि वो सैनिक जो शहीद हो चुका है, उसके घर वालों के साथ इस तरीके की हरकतें क्यों कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो दौरे निकाले हैं, वहां पर उन्होंने सैनिकों की बात कही है, ओआरओपी को फिर से मेंशन करा है। तो इसलिए सैनिक कांग्रेस के साइड में आ गए थे। उन्हें लगा था कि शायद से कांग्रेस अगर 2024 में आ जाती है तो उनके लिए काफी कुछ करेगी। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो जवान हैं, जो सैनिक हैं, जो किसान उनके सपोर्ट में है, जवानों के साथ है, उनको इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है कि कांग्रेस क्यों जीत गई या बीजेपी क्यों जीत गई। उन्हें प्रॉब्लम इस चीज से है कि जो भी पार्टी आती है, वो सिर्फ जीतने के टाइम पर, यानी कि अगर इलेक्शंस अब 6 महीने में होने वाले हैं, तो उससे पहले वो सैनिकों के हक में बोलने लग जाते हैं कि हम सैनिकों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, बट जीतने के बाद वो उनके लिए कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ इस चीज से जवानों को तकलीफ है। तो एक छोटी सी वीडियो भी है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आप एक बार वो भी देख लीजिए। वाली बातें कर रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी तो देश से खत्म हो चुकी है, और कांग्रेस पार्टी को खत्म होना भी चाहिए था, क्योंकि इसने माइनॉरिटीज को दबा कर रखा, माइनॉरिटीज को बिगाड़ के रखा, माइनॉरिटीज को एजुकेशन से पीछे रखा, कारोबार से पीछे रखा, शिक्षा से पीछे रखा, सेंटर की क्या नाम है इसका, नीतियों से पीछे रखा। मुसलमान कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी है रहनुमा मुसलमानों की। मध्य प्रदेश में 2 महीने रहकर आया, वो कह रहे अगर मुसलमानों की रहनुमा एक पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। मुस्लिम समझदार हो गया, हिंदुओं को भी साथ लेकर आएंगे। कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयासों से आज 3 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। 2014 के अंदर देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी देश की जनता से कि हमें एक बार मौका दो। 2014 में मौका दिया तो 2014 से 19 तक भारतीय जनता पार्टी ने राहुल भैया पे भरोसा नहीं हो पाया, प्रियंका दीदी पर भरोसा नहीं हो पाया,
कमलनाथ पर भरोसा नहीं हो पाया, गहलोत पर भरोसा नहीं हो पाया क्या? असल में हम इन लोगों को पसंद ही नहीं करते, क्योंकि ये जो लोग हैं ना ये कांग्रेसी लोग जो हैं, ये पाकिस्तानी आकाओं के कहने पर बातचीत करते हैं। ये पाकिस्तानी आकाओं के कहने के ऊपर ये सारी पार्टी चल रही है। पाकिस्तानी तो जैसा कि आपने देखा, ये वीडियो मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाई है, ये क्लिप इसीलिए दिखाई है क्योंकि अभी जो 4 जगहों पर इलेक्शंस हुए हैं वहां पर 24% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है। यानी कि यहाँ पर आम जनता का जो मानना है, उनका मानना है कि बीजेपी से बेटर कोई पार्टी नहीं है और कांग्रेस कभी बीजेपी से बेटर नहीं हो सकती। 2014 में भी जब बीजेपी आई तो उन्होंने ही अच्छे काम करे हैं, उन्होंने जो वादा करा था वो अपने वादे पे खरे उतरे हैं, ऐसा आम जनता का कहना है। लेकिन सैनिक जो है वो इसके बिल्कुल अपोजिट सोचते हैं, क्योंकि जो बीजेपी ने वादे करे थे, उन्होंने जो प्रॉमिसेस करे थे वो उन्होंने कुछ हद तक पूरे करे हैं। लेकिन अगर बीजेपी ने 10 प्रॉमिस करे हैं तो उसमें से सिर्फ 7 ही पूरे करे हैं, 3 उन्होंने फिर भी छोड़ दिए होंगे। और वो जो 3 छोड़े हैं वो सैनिकों के हक में छोड़े हैं। और क्यों छोड़े हैं इसका जवाब हम नहीं दे सकते, लेकिन आप जरूर कमेंट्स में दीजिएगा कि बीजेपी ने सैनिकों के लिए जो उनके लिए वादे करे थे वो क्यों नहीं अब तक पूरे करे हैं। तो मैं हूं साक्षी, CCN News 24 से। धन्यवाद।